दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे, जैसे भारत के पठार के बारे में पढ़ा था, वैसे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में, पर्वत के बारे में पढ़ लेंगे। तो जानेंगे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत पृथ्वी की वह प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका आधार काफी चौड़ा, शिखर काफी पतला एवं काफी ऊंचे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार क्या होता है, शिखर तो चौड़ा होता है लेकिन जो ऊपर जो इसका आधार होता है वो काफी चौड़ा होता है, लेकिन जो शिखर होता है ये क्या होता है, समतल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि पहाड़ किसे कहते हैं। पहाड़ होता है पर्वत का ही लघु रूप, पर्वत का ही छोटा रूप, क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं। वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, उन पर्वतों को क्या कहते हैं, पठार को। जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें, अब देखो साथियों, अंतर पर्वतीय पठार कौन होते हैं, वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अब आ गया गिरिपद पठार। गिरिपद पठार क्या होता है, पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार कहते हैं। अब पर्वत का मतलब क्या होगा, एक पर्वत बना है उसी के बगल से पठार बने हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, गिरिपद पठार। अब आगे देखेंगे गुंबदाकार पठार क्या होते हैं। गुंबदाकार पठार का निर्माण भूपटल के वलन की प्रक्रिया के कारण गुंबदाकार आकार बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुंबदाकार पठार कहते हैं। पठार देखेंगे महाद्वीपीय पठार कौन सा होता है। इन पठारों को, महाद्वीपीय पठार जो होते हैं, इन पठारों को हम शील्ड पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार के नाम से जानते हैं, शील्ड पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये पठार पर्वतीय भागों से दूर कहीं समुद्र तल या समतल भूमि के पास बने होते हैं। कौन से पठार, महाद्वीपीय पठार। ज्वालामुखी पठार कौन से होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा जो होता है, निस्तारित होता है, इसी से बने पठारों को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार कहते हैं। कौन से पठार कहते हैं, ज्वालामुखी पठार। अब साथियों देखेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा पठार, कोलंबिया का पठार। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला पठार देखेंगे ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है, ये भी अमेरिका में स्थित है। तो ये क्या है, कोलंबिया के पठार। कोलंबिया के पठार के दक्षिण में, कोलंबिया के पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य स्थित है। कोलोरेडो नदी और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो साथियों इन पठारों के बारे में जान लेंगे, जो भी इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कहेंगे कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार ये अमेरिका में है। ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट बेसिन का जो पठार पढ़े थे उसके दक्षिण में कोलोरेडो का पठार स्थित है। इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों के मध्य है। यूटाह और एरिजोना राज्यों के मध्य स्थित है। कौन सा पठार, कोलोरेडो का पठार। अगला है चियापास का पठार। चियापास का पठार कहाँ स्थित है, यह मैक्सिको में स्थित है। और कोलोरेडो का पठार कहाँ स्थित है, अमेरिका। अमेरिका के कौन से राज्य, यूटाह और एरिजोना राज्यों के मध्य। अब चियापास का जो पठार है मैक्सिको में स्थित है। दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दक्षिणी
दक्षिणी मैक्सिको के जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ब्राजील का पठार, जैसे नाम से ही क्लियर है, ब्राजील का पठार कहाँ स्थित है? ब्राजील में। ब्राजील का पठार ब्राजील में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है, त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। अगला पठार है ग्रीनलैंड का पठार, कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड में। यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग और में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा पठार? ग्रीनलैंड का पठार। लेकिन यह बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है, बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार के बारे में जान लेंगे। अब अगला पठार है बोल्विया का पठार, जो कि बोल्विया में है। बोल्विया का पठार कहाँ स्थित है? बोल्विया में स्थित है। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा, यह पठार बोल्विया में स्थित है, 800 किलोमीटर लंबा और उसके बाद 128 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 3110 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई जो है 3110 मीटर में है, बाकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, चौड़ाई 128 किलोमीटर है। यह बोल्विया के एंडीज पर्वतमाला तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद अगला देखेंगे पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, यह दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में क्या है? त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है पेटागोनिया का पठार। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया का पठार कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। अगला यूरोप महाद्वीप में हम देखेंगे मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। अगला देखेंगे अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। कौन सा पठार? अनातोलिया का पठार। यह अनातोलिया का पठार को, अनातोलिया के जो पठार को क्या कहते हैं हम? ये एशिया का माइनर के रूप में जानते हैं। एशिया के माइनर के रूप में किसे जानते हैं? अनातोलिया के पठार को। और उसके बाद यहाँ पर एक सबसे खासियत यह है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो ऊन उत्पादक बकरियों के लिए फेमस है। कौन सा? अनातोलिया का पठार। कहाँ स्थित है? तुर्की में। अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का पठार है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार के बारे में जानेंगे। जो अफ्रीका महाद्वीप का अबिसीनिया का पठार है कई देशों में फेमस है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी सिरे, जो उत्तरी पूर्वी सिरे में इसमें 4 देश शामिल हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? पहले तो वो 4 देश है इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती देश है। ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। तो कुछ पठार के बारे में हमने तो एशिया महाद्वीप के पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। पोतवार का पठार, ये कहाँ स्थित है? पोतवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है। पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। लोयस का पठार चीन में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। पहला है पोतवार का पठार पाकिस्तान, दक्कन पठार भारत में, शान का पठार म्यांमार में, लोयस का पठार चीन में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या तिब्बत का पठार जो है दो पर्वत का मतलब कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे ऊंचा एवं बड़ा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं बड़ा पठार है। अब जो पामीर का पठार है इसका अधिकांश, इसे तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। जो पामीर का पठार है इसका अधिकांश तजाकिस्तान के भीतर स्थित, लेकिन जो किनारे हैं इनके किनारे स्थित हैं उन पर कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान में स्थित है। विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए पामीर के पठार को किसके नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से
जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर के पठार। अगला मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर के पठार को मालागासी का पठार भी कहते हैं। तो ये मेडागास्कर जो है द्वीप, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण पूर्व में क्या है? हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के क्या है? मध्यवर्ती जो भाग हैं पठारी हैं। मध्यवर्ती भाग क्या है? पठारी। इसे हम क्या कहते हैं? मेडागास्कर का पठार या मालागासी का पठार। अब अगला देख लेंगे किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो साथियों, अपने संघर्ष को जारी रखना और हम पठार के बारे में पढ़ें। ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेगी। लगातार आपको मेहनत करना, संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है।